ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सो गाइज वेलकम टू EHS एकेडमी. EHS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है. सो गाइज कल के वीडियो के बाद आफ्टर द यस्टरडेज वीडियो इन विच आई टोल्ड यू व्हाट आर माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर. ओके, आई गॉट अ कॉल एक्चुअली at afternoon. So it is from one of our subscriber. So he was asking that he need a first of all a part number 2. It means कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो आपको क्लियर नहीं हुई हैं फर्स्ट उससे. ठीक है, आई अंडरस्टैंड, इट हैपन्स. ओके, और साथ ही साथ आप किस तरीके से एक एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर लेते हैं बिकॉज वी आर इन इंडिया. सो हाउ यू कैन बिकम अ एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर. अब इसमें मैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा, बिना कोर्सेज के भी कैसे बन सकते हो वो मेजर टॉपिक रहेगा हमारा. ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए होने वाला है. फर्स्ट टाइम हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में ये वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर. लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो जो लोग यहाँ पे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दोज हु आर कमिंग टू दिस चैनल फर्स्ट टाइम, दिस इज अबाउट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. ओके, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट इन दिस वीडियो हाउ अबाउट दिस वीडियो. नाउ आई थिंक साउंड वगैरह का जो भी इशू है वो क्लियर हो चुका है. शेयर दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलो यार, शेयर लोग नहीं कर रहे हैं, एज वेल एज सब्सक्राइब. अब देखो यहाँ पे भी मेरे को बहुत ज्यादा आप लोगों से शिकायत है. 21% ओनली जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं ना वो लोग नॉट सब्सक्राइबिंग. तो ऐसा मत करो यार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. आपको पता है डेली के डेली कंटेंट प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगता है. सो प्लीज सब्सक्राइब इट यार. दिस टाइप ऑफ वीडियोस यू विल बी गेटिंग इन द नियर फ्यूचर. ऑलराइट, अब आ जाते टॉपिक पे. अब देखो ये कल वाला चार्ट है, दिस इज द यस्टरडे चार्ट व्हिच आई हैव शोड यू. सो पहले अगेन मतलब वही चीजें रिपीट नहीं करूंगा, पहले आपको बता देता हूँ कैसे क्या है एक्चुअली. ओके, एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर मतलब थोड़ा सा वाइड टर्म है, इट्स अ वेरी वाइड टर्म. सो लेट मी मोर क्लैरिफाई दिस पर्टिकुलर टर्म फॉर यू. देखो एक बात समझ लो कि पहला तो है एयर साइड, दूसरा है लैंड साइड. ठीक है, अब जो यहां फर्स्ट टाइम आ रहा है जिनको नहीं पता एयर साइड लैंड साइड क्या होता है, पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बता रखा है, प्लीज समझ लो. और जो लोग देख के आए उनको तो पता ही है. अब देखो मेरे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से एयरपोर्ट में जाने की कोशिश मत करो. मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी काम मिल जाए बस हम लोग को पहुंचना है. स्पेशली एज पर माई ओपिनियन ये जो लैंड साइड का है ना, अगर आप यहाँ पे सेफ्टी वाले बन रहे हो, इफ यू आर ज्वाइनिंग एज अ सेफ्टी ऑफिसर इन द लैंड साइड इन द टेल इन द सेंस क्या हुआ है, टर्मिनल वगैरह हो गया. ठीक है, बाहर के इसके एरियाज हो गए. ठीक है, मतलब एक ऐसी कंपनी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो जो कि मतलब इंफ्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन लैंड साइड, नॉट इन एयर साइड. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा एयरफील्ड का और एविएशन का, एविएशन ऑपरेशंस का. ठीक है, बट मैं क्या रिकमेंड करूंगा आपको, अगर आपको एयर साइड का मिल रहा है, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका इन्वॉल्वमेंट है एयर साइड में, इफ अ कंपनी इज देयर हुज इन्वॉल्वमेंट इज इन एयर साइड. ठीक है, एयर साइड इन द सेंस इस पर्टिकुलर एरिया में, ये देख लो ये एरिया, यही वो जगह है जहां पे सब मूवमेंट होते हैं, सब कुछ चलते हैं, प्लेन्स उतरते हैं, सब कुछ होता है. ठीक है, और यहीं पे एक्चुअल थिंग है, और मेरा भी रोल इसी पर्टिकुलर जगह पे आता है जिसे हम कहते हैं एयर साइड. ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग ये पूछेंगे यार कोई कोर्स बता दो, किस कोर्स से जा सकते हैं. तो देखो यार कोर्स के बारे में मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को भी अब प्रेशर बनना है कि मैं भी कोई कोर्स करूं ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज मेरा भी एडवांसमेंट हो. ठीक है, लेकिन बिना कोर्स के भी जाया जा सकता है. एग्जाम्पल मैं हूं, मैंने भी कोई एविएशन रिलेटेड कोर्स नहीं करा है, आपको पता है, नॉर्मल क्वालिफिकेशन है मेरे पे भी, लेकिन ज्वाइन हो. आप कैसे वो ज्वाइन हो सकता है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक चीज इंश्योर करना, हमेशा ट्राई करना कि एयर साइड में ज्वाइन हो. ठीक है, नॉट इन लैंड साइड. लैंड साइड में इतना कुछ ज्यादा सीखने के लिए यार रहता नहीं, ज्यादा पैसेंजर्स वगैरह होते हैं. ठीक है, उनके बैगेज वगैरह होते हैं, मतलब बेसिक सी चीजें होती है. मतलब सेफ्टी तो होती है ऑब्वियसली, लेकिन बहुत बेसिक होती है. लेकिन इस जगह पे जाओगे ना तो सेफ्टी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे जो आगे लॉन्ग टर्म में काम में आएगा. और उसी चीज को अगर आप एड ऑन करते गए, सीखते गए, तो आप पूरे जो होता है ना एक एएसओ करके टर्म होता है, एयरपोर्ट सेफ्टी ऑफिसर, जो कि इंचार्ज होता है ओवरऑल एयरपोर्ट का, तो इजीली वो भी बन सकते हो बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव लर्न. तो हर चीज आना चाहिए उसमें. ठीक है, अब ये तो बात होगी कि कहाँ पे आपको सेफ्टी वाला बनना चाहिए, कहाँ पे नहीं बनना चाहिए. हर जगह ऐसे ही मत चले जाना कि मतलब एयरपोर्ट में जॉब मिल रही है चले गए सेफ्टी के नाम पे. ठीक है, नाउ अब कैसे आप इन कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हो, किस टाइप की कंपनीज ज्वाइन करने से आपको यहाँ पे एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी. ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं वेरी ब्रॉडली. देखो मैंने मतलब कंपनीज तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी तक क्योंकि मेरे को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को भी अराउंड 2-3 महीना हो चुका है. ठीक है, सो थोड़ा बहुत आइडिया है, उसके हिसाब से बताता हूँ. 5 टाइप की कंपनीज जो कि अगर आप ज्वाइन करते हो देन आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा एयरफील्ड का, और एविएशन सेफ्टी और एयरपोर्ट सेफ्टी का जो भी रहता है उसका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंपनी जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो होती है एयरलाइंस कंपनी. ठीक है, कौन सी कंपनी होती है? एयरलाइंस कंपनी. अब इसमें कौन कौन सी कंपनी आ गई, थोड़ा एग्जांपल दे दूंगा आपको साथ ही साथ.
ये कंपनी हो गई आपकी, जैसे वो हो गई अपनी एयर इंडिया हो गई, लुफ्तांसा हो गई, ठीक है, जेट एयरवेज हो गई, ये जो एयरलाइंस वाली कंपनी है। अब आप इसमें बोलो यार कपिल भाई इसमें क्या होगा, मतलब हम लोग को प्लेन उड़ा तो वो सेफ्टी रखना पड़ेगा क्या? सो नथिंग लाइक दैट। व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन योर प्लेन इज कमिंग, मतलब जब आपका प्लेन जैसे इस कंडीशन में होता है, मतलब व्हेन द मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन, ओके, व्हेन द चेक्स आर गोइंग ऑन, व्हेन द रिपेयर्स आर गोइंग ऑन, ठीक है, इस टाइप की जब चीजें हो रही हैं, या फिर कुछ आपका मतलब आपकी कंपनी ही उसमें डाल रही है, मतलब मटेरियल वगैरह लोड कर रही है, सेम ही कंपनी है, लाइक इंडिगो वगैरह हो गई, ठीक है, तो ऐसे कुछ जो ऑपरेशंस होते हैं लाइक एयर ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं, तो उस टाइम पे सेफ्टी करना है। लाइक कोई बंदा आपका फॉल जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, उसके विंग्स हैं, ये रुका हुआ है, एयरक्राफ्ट के विंग को क्लीन करना चाहता है, ठीक है, मान लो इसे उसे अंदर जाना है मेंटेनेंस के लिए, ये रहा एयरक्राफ्ट आपका, ठीक है, इसको उसे अंदर जाना है इसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो लैडर वैडर यूज करेगा, तो लैडर पे प्रॉपर सेफ्टी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मटेरियल इसके अंदर जाना है उस टाइम पे सेफ्टी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये चीजें होंगी, मतलब उसमें आपको एयरक्राफ्ट का भी एक्सपोजर मिलेगा और बहुत कुछ आपको एयरक्राफ्ट के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट टाइप, जिसमें कि आप क्या करोगे, कुछ जो एयरलाइंस वाली कंपनी होती है, एयरलाइंस वाली कंपनी में अप्लाई करोगे कि भाई मेरे को आपके यहाँ सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो उससे भी आपको एयरग्राउंड जो है उसका अच्छा खासा एक वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ना अब दूसरी आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ सकते हो जो कि मतलब एयरपोर्ट के बिजनेस में ही हो, लाइक कोई कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एयरपोर्ट बनवाती हैं, ठीक है, उसका तो मैनेज करती हैं, समझ गए कि नहीं, उसका डेटा कलेक्शन करना हुआ वहां पे, मतलब उसे प्रॉपरली ऑपरेट करना हुआ, ठीक है, तो ऐसी कंपनी में भी जा सकते हो। तो वहां पे अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे जो ये कंपनीज होती हैं इसमें आपको एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन यू नीड अ मोर एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर गोइंग टू ऑपरेट, बिकॉज एक एयरपोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी होगी, देयर विल बी अ मल्टीपल कंपनीज, दोज विल बी असिस्टिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी इन द प्रॉपर एंड सेफ ऑपरेशंस विदाउट हैम्परिंग, मतलब बहुत सारी कंपनी होंगी जो इसे असिस्ट कर रही होंगी ताकि एयरपोर्ट के ऑपरेशंस जो है वो सेफ चल सके, ठीक है। ये जो कंपनीज हैं नीचे वाली, तो ये तो हो गई ये वाली, ये जो नीचे लिखी हुई है, मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये इस कंपनी की जो मैंने बात करी वो होती है ये वाली कंपनी, ठीक है। इसमें जीएमआर ले लो, अडानी हो गई कंपनी, ये कुछ कंपनीज है जो मतलब इन सब चीज़ों में डील करती हैं, तो ये भी अच्छा है, इसमें आपको एक अच्छा खासा पैकेज भी देखने के लिए मिल सकता है अगर इस कंपनीज में जा रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ कि भाई अगर इन दोनों में भी मन नहीं है तो क्या करोगे फिर आ जाओ थर्ड कंपनी, जो मतलब एयरपोर्ट के बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है ना, जिनका थोड़ा एयरपोर्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो उन कंपनीज में डील कर सकते हो, ठीक है, जैसे एल वगैरह भी बनाती हैं, ठीक है, एल टाटा वगैरह ये लोग भी बनाते हैं, तो उस बट ये जो है ना यार, मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इसमें जाओ, बिकॉज इसमें सिर्फ आप चीज़ें बनाओगे, मतलब इतना कुछ स्पेशल तो बनता नहीं है, रनवे भी वही बनता है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना, पहली प्रायोरिटी पे इसको रखना, दूसरी पे इसको रखना, फिर तो बढ़ते जाएंगे, मतलब ये चार ये है, मतलब इन पे थोड़ा एम टाइट रखना इसके मुकाबले, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप ज्वाइन कर लो जिसका कोई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहा हो, सो यू विल बी गेटिंग एक्सपोज इन द एयरपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। अब ये हो गई चौथी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो एजीएल सिस्टम प्रोवाइड करती है, ये भी वन ऑफ द लाइक वेरी क्रिटिकल सिस्टम होता है जिसमें कि मैं काम कर रहा हूँ, ये होता है एजीएल सिस्टम। देखो ये हो गई आपकी अप्रोच लाइटिंग, ठीक है, उसका यहाँ से फिर ये हो गई रनवे एज लाइटिंग, ये हो गई रनवे सेंटर लाइटिंग, ठीक है, तो ऐसे करके लाइटिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा। इन कंपनीज में जाओगे तो इनमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक्सपोजर रहता है, बिकॉज यहाँ पे एयरक्राफ्ट के बारे में भी और एज वेल एज एयरपोर्ट के बारे में भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो इसमें भी ट्राई करना। और उसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज होती है कि जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, जो मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जिससे कि हम हैवी मटेरियल को ऊपर एयरक्राफ्ट में लोड करवाते हैं या फिर एयरक्राफ्ट को मतलब टैक्सी तक पहुंचा के आते हैं, ठीक है, तो कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, तो उनमें भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रायोरिटी पे लोगे तो पहले पे ये ले लो, ठीक है, ऐसी कंपनीज, दूसरे पे एयरलाइंस वाली, तीसरे पे एजीएल वाली, ठीक है, और चौथी पे फिर ये कंपनीज तो आ ही जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं यार जिनको ज्वाइन करके आप मतलब एक अच्छी तरीके से एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हो, और किस साइड पे, एयर साइड पे एंट्री कर सकते हो। लैंड साइड की बात ही नहीं चल रही है, एयर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एयर साइड पे एक्चुअल जो ऑपरेशंस होते हैं आपके, वो आपको सीखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इनमें से बेसिकली अगर आप इन कंपनीज की बात करोगे ना, मतलब इनका मैं एक बार एरिया और आपको बताता हूँ किन किन एरियाज पे आपको यहाँ पे काम करने के लिए मिल जाएगा, मतलब क्या क्या इनकी एक्सेस होती है। तो देखो ये जो कंपनीज होगी, अगर आप इन्हें ज्वाइन करते हो तो आपको मे बी एप्रन एरिया में ही ज़्यादा रोल मिले, बिकॉज एप्रन एरिया में प्लेन्स क्या होते हैं, डॉक होते हैं, मतलब खड़े होते हैं, प्लेन्स आर स्टैंडिंग पार्किंग, ओके, सो एट द टाइम ओनली वी आर लोडिंग ऑल द मटेरियल्स, सो आपकी लिमिट जो है वो सिर्फ एप्रन तक रहेगी। अगर एजीएल में जा रहे हो तो ऑब्वियसली टैक्सीवे पे भी होते हैं, एप्रन में भी होते हैं, रनवे पे भी होते हैं जो एजीएल लाइटिंग्स हैं, तो आपको मतलब एयर साइड का ऑलमोस्ट हर जगह एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा एक्सेप्ट द हैंगर्स और फ्रीट वगैरह की जगह, ठीक है। इसमें जा रहे हो तो फिर तो ओवरऑल आपका मतलब रहेगा ही, पूरा आपके कंट्रोल में रहेगा, इट में भी लैंड साइड हो गया, एयर साइड हो गया, किसी में भी जा सकते हो, बट पास रहना चाहिए, उस टाइप का आपका एईपी रहना चाहिए,
AP मीन्स एरोड्रोम एंट्री परमिट, ठीक है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में बताया लीस्ट प्रायोरिटी है, और अगर एयरलाइंस में जा रहे हो तो एयरलाइंस का भी एप्रॉन तक ही एरिया रहता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। देखो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन आई डोंट थिंक सो होने चाहिए, लेकिन एक काम करना, अगर इंटरेस्टेड हो, कुछ प्लान है, इफ यू हैव सम सर्टेन प्लान्स टू ज्वाइन एयरपोर्ट एंड ऑल, तो थोड़ा सा स्टडी करना चालू कर दो इनके बारे में, मतलब एयरपोर्ट इन्वायरमेंट के बारे में। एयरक्राफ्ट के बारे में करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, वो ऐड ऑन है, लेकिन एयरपोर्ट इन्वायरमेंट, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ो। अगर नहीं है आपको आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैम। अगर आपको एयरक्राफ्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो, एयरपोर्ट सेफ्टी में इंटरेस्टेड हो, तो बताओ, कुछ रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल मेरे पे भी हैं, दैट आई विल टेल यू कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्रॉम वेयर यू कैन यूटिलाइज दैम एंड गेन योर नॉलेज, सो दैट अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आता है तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड गेट द बेनिफिट एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो ऐसा होगा। लेकिन सर्टिफिकेशंस का भी देखो, मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया, मैं भी फाइंड कर रहा हूँ। सो अगर मेरे को यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन मिलता है जो मैं प्लान करूंगा, या फिर मतलब जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, विच विल बी यूजफुल फॉर यू, आई विल टेल यू थ्रू अ वीडियो, ठीक है। सो आई होप ये आपके समझ में आ गया यार, बहुत कुछ इसमें समझाने के लिए था, ये चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। सो अब आते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। अगर अभी भी आपको, देखो 2 वीडियो हो गई, तीसरा भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो डायरेक्टली टेल मी इन इंस्टाग्राम इटसेल्फ, इंस्टाग्राम पे बोलो, कमेंट पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है, विल डिस्कस दैट अगेन, एक पार्ट बना देंगे, कोई इशू नहीं है। लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, बताओ वीडियो कैसा लगा। वॉइस क्वालिटी अब आई होप आपको अच्छी आ रही होगी, सारे अरेंजमेंट कर दिए वॉइस के, तो वॉइस में कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। शेयर दिस वीडियो, शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब टू EHS Academy, पहला ही बताया था आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।